सन की हेल्प से सब लोगों को नॉर्थर्न प्लेन्स में टेलीपोर्ट कर दिया था। तो फेंग जुनजी सबको देखते हुए कहता है कि इज एवरीवन ओके। इसको सुनकर सब लोग नोट करते हैं। इस सीन को देखकर सब लोग यही सोच रहे थे कि किस पर्सन ने हमारी मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को लेकर काफी परेशान थी। तो फेंग जुनजी कहता है कि परेशान मत हो, मैं याओचन को वेकअप करता हूँ, इसके पास इस सिचुएशन को हल करने का कोई रास्ता होगा। और उसी वक्त फेंग जुनजी रिंग में स्पिरिचुअल एनर्जी को चैनल करने लगता है, जिससे मास्टर याओलो इस रिंग से बाहर आ जाता है। लेकिन उस डिवोरिंग सोल से मास्टर की स्पिरिचुअल फॉर्म को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से मास्टर नीचे गिरने लगा था। तो उसी वक्त फेंग जुनजी मास्टर को होल्ड कर लेता है। और जब मास्टर याओलाओ ने अपनी आंखों को ओपन किया था, वो देखते हुए कहता कि ये तुम हो फेंग जियान। तो लिटिल फेरी डॉक्टर इनसे कहती है कि सीनियर वो शाओयान। तो मास्टर याओलाओ शाओयान की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि डोंट वरी। तो लिटिल फेरी डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि शाओयान पर गोस्ट प्रिजन पाम का अटैक हुआ था। इस बात को सुनकर मास्टर याओलाओ सोच में पड़ गए थे। तो मास्टर शाओयान की बॉडी की हालत को देखते हुए कहते हैं कि शाओयान के हार्ट को उसकी हेवनली फ्लेम गार्ड कर रही है, सो इससे हमारे पास कुछ उम्मीद है। तो जियान इस बात को सुनते हुए अपने दिमाग की गोड़ को दौड़ाने लगी थी और वो कहते कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम है। तो मास्टर इस 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में सुनते हुए कहता है कि ये हेवनली फ्लेम स्टार की पावर से बॉर्न हुई है। हमें ऐसी जगह फाइंड करनी होगी जहां पर स्टार की फोर्स काफी ज्यादा हो, जिससे हम 3000 बर्निंग फ्लेम को अवेकन करके शाओयान को सेव कर सकेंगे। तो मास्टर याओलाओ साहब से कहता है कि हम टाइम को डिले नहीं कर सकते, चलो हम चलते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन। तो जियोंग जॉन की मदद से सब एक मैजिकल बीस्ट पर बैठकर साउथर्न रीजन ऑफ सेंट्रल लैंड पर पहुंच आए थे। तो एक पॉइंट पर पहुंचते हुए मास्टर याओलाओ कहते हैं कि हम पहुंच आए हैं, ये ईदर माउंटेन रेंज फॉलिंग स्टार पवेलियन का होम है। तो उसी वक्त फेंग जुनजी एक सील टेक्निक को परफॉर्म करते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम्हें अब भी याद है कि तुम्हारा घर कहाँ है। और उसी वक्त फेंग जुनजी की सील टेक्निक ने फॉलिंग स्टार पवेलियन का रास्ता ओपन कर दिया था, जिससे हमें एक ब्यूटीफुल फॉलिंग स्टार पवेलियन नजर आया था, जिसको देखकर जियान बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी। और देखते ही देखते सब लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन में एंटर कर गए थे। तो फेंग जुनजी साहब से कहता कि ये पवेलियन स्पेस से मेटेओराइट पर लोकेट है, इसलिए यहाँ पर स्टार की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि काउंटलेस ईयर गुजर चुके हैं, लेकिन ये फिर भी अब तक अपनी फोर्स को मेंटेन रख सकती है। तो मास्टर याओलाओ सबसे कहता है कि फॉलिंग स्टार टावर में स्टार की पावर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये जगह शाओयान के लिए बेस्ट है अपने आप को हील करने के लिए। चलो अब मुझे फॉलो करो। लेकिन उसी वक्त मू किंगलवान कुछ डिसाइपल को अपने साथ लेकर इस जगह पर पहुंचाई थी और कहती है कि मास्टर आप फाइनली वापस आ गए हो। तो फेंग जुनजी मू किंगलवान को देखते हुए कहता है कि पवेलियन कैसा है। तो मू किंगलवान अपने हाथों को कब्ज करते हुए कहते हैं कि मास्टर सब कुछ ठीक है। लेकिन उसी वक्त मू किंग का ध्यान मास्टर याओला की स्पिरिचुअल फॉर्म पर पड़ा था और वो कहते हैं कि मास्टर ये कौन है। फेंग जुनजी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा अनरिलेबल सीनियर अंकल है याओचन। इस नाम को सुनकर मू किंगलवान काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और कहती है कि क्या हमारे पवेलियन के लेजेंडरी चीफ हेड याओचन द पिल सेंट। मू किंगलवान बाउ करते हुए कहते हैं कि ग्रीटिंग पवेलियन हेड याओ। तो मास्टर इसको सुनते हुए नोट करता है और कहता है कि हमारे पास इस टाइम पर कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है डील करने के लिए। तो मू किंगलवान शाओयान को इस हालत में देखते हुए कहते हैं कि ब्रदर शाओयान इस हालत में कैसे हैं। फेंग जुनजी कहता है कि ये एक लंबी कहानी है, चलो पहले फॉलिंग स्टार टावर की तरफ चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में एक्सप्लेन करता हूँ। और उसी वक्त शाओयान को लेकर सब फॉलिंग स्टार टावर में ले आए थे। तो फेंग जुनजी सबको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि जब मेटेओराइट फॉल हुआ था, हमने उसके कोर से इस फॉलिंग स्टार टावर को बिल्ड किया था, इसलिए स्टार की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ कुछ ही देर में स्टार की पावर से 3000 बर्निंग फ्लेम रिएक्ट होने लगी थी। इस सीन को देखकर फेंग जुनजी मास्टर याओलाओ से कहते हैं कि क्या अब तुम्हें सुकून है, शाओयान ठीक हो जाएगा। तो उसी वक्त मास्टर जिनकी हालत पहले ही बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, वो नीचे गिरने लगे थे। तो फेंग जुनजी मास्टर को पकड़ते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को मास्टर की बॉडी में चैनल करने लगता है। तो मास्टर याओलाओ कहता है कि हॉल ऑफ सोल ने मेरी बहुत सी ट्रू सोल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मैं अपने आप को होश में रखने पर फोर्स कर रहा था। ये कहने के बाद वो रिंग में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं और जाते हुए मास्टर कहते हैं कि मेरे अच्छे दोस्त, मैं अपने डिसाइपल को तुम पर छोड़ता हूँ। और शाओयान को इस स्टेट में रखकर सब लोग यहाँ से जाने लगे थे। और जाते हुए फेंग जुनजी शाओयान से कहता है कि बच्चे तुम्हें जल्द ही वेकअप होना होगा। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें जामा एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें क्वीन मेडूसा दिखाई जाती है। तो उसी वक्त एक प्यारी सी बच्ची मदर कहते हुए मेडूसा की तरफ आने लगी थी। तो मेडूसा इसको पकड़ते हुए कहती कि शाओ शाओ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मदर मत बुलाया करो, तुम मेरी सिर्फ अवतार हो, मेरी बेटी नहीं। तुम्हें मुझे अपनी ऑनरेबल क्वीन से ड्रेस देना चाहिए। इस बात को सुनकर शाओ शाओ कहती कि मदर क्वीन, शाओ शाओ के साथ खेलो, मुझे और ऊपर उछालो। शाओ शाओ को भूख लगी है, शाओ शाओ फ्रूट खाना चाहती है।
तो क्वीन मेडुसा, जिसका एटीट्यूड उसकी नाक पर रहता है, वो कहते हैं कि नो, आधी रात हो गई है, बच्चे टाइम से सो जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर फॉलिंग स्टार पवेलियन में दिखाया जाता है और हमें फेंग जुनजे, मास्टर याओलाओ, टियानहा जुनजे, जियान, जियोंगजान सब बड़े आराम से मजे ले रहे थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से इन सब को ऐसा आराम महसूस नहीं हुआ था। तो लिटिल फेरी डॉक्टर स्टार टावर को देखते हुए कहते कि शोयन, पूरा साल गुजर चुका है और कितना ज्यादा तुम स्लीप करना चाहते हो। हम लिटिल फेरी डॉक्टर की वॉइस में हम शोयन की कंडीशन की केयर के बारे में फील कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल दिखाए जाते हैं। तो एक डिसाइपल कहते कि हे, क्या तुमने पवेलियन के न्यू यंग मास्टर को देखा है? तो दूसरी इस बात को सुनते हुए कहती है, कहाँ है वो? तो पहले वाली डिसाइपल एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जब वो एंटर हुआ था तो उसी वक्त वो फॉलिंग स्टार टावर में एंटर कर गया था। अब पूरा साल गुजर चुका है, क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो मू किंगलवान फॉलिंग स्टार टावर को देखते हुए कहती है कि शोयन, तुम कब वेकअप होगे? और उसी वक्त ये पूरी जगह ट्रेम्बल होने लगी थी। इस सीन को देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल, जिनका नाम जेनवू जेनियान होता है, वो कहते हैं क्या हो रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है? तो मू किंगलवान ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि ये फॉलिंग स्टार टावर से आ रहा है, क्या ये ऐसा हो सकता है? फिर हमें फॉलिंग स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है। स्टार की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम रंबर करते हुए स्टार टावर को अपनी लपेट में ले लेती है और फिर हमें 3000 बर्निंग फ्लेम रोयर करते हुए दिखाई देती है। शोयन, जो कि मिस्टीरियस यिंग या ड्रैगन पिल की कुछ पावर को इस्तेमाल करते हुए इस क्रिटिकल सिचुएशन में ब्रेक थ्रू कर रहा था, और फिर उसी वक्त फॉलिंग स्टार टावर से टेरिफाइंग एनर्जी स्लैश आसमान से जा टकराई थी, जिससे स्पेस ट्रैम्बल होने लगी थी। इस सीन को देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहते कि ये स्पेस की पावर है, क्या शाओजन ने दोजुन पर ब्रेक थ्रू करना मैनेज कर लिया है? और फिर हमें फॉलिंग स्टार टावर के अंदर शाओजन को वेकअप होते हुए दिखाई देता है। इस सीन को देखकर किंगलवान और कुछ डिसाइपल दिखाई देते हैं, जिनकी गाल लाल हो गई थी। तो मू किंगलवान इस सीन को देखते हुए कहती है कि क्या इसने दोजुन में ब्रेक थ्रू करना मैनेज कर लिया है? शोयन, तुम सच में अमेजिंग हो। तो दूसरी तरफ कुछ डिसाइपल कहती हैं कि वो स्ट्रांग होने के साथ साथ हैंडसम भी है, मैं इसके प्यार में पड़ गई हूँ। फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें कुछ देर बाद शोयन को एक कमरे में दिखाया जाता है। तो इन सब की बातों को शोयन सुनते हुए कहता कि मैं पूरे 1 साल से फॉलिंग स्टार टावर में सो रहा था। शोयन साहब को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि वो इसलिए कि मैंने टावर के अंदर स्टार की पावर को इस्तेमाल करते हुए मिस्टीरियस यिंग यांग ड्रैगन पिल की कुछ पावर को बाहर निकाल कर और फिर इसके इस्तेमाल से मैंने दोजुंग पर ब्रेक थ्रू करना मैनेज किया था। तो ये सब कुछ कहने के बाद शोयन कहता है कि ओ बाय द वे, मेरे मास्टर कहाँ पर हैं, क्या वो ठीक हैं? तो फेंगजुन से शोयन को रिंग देते हुए कहता है कि अपने आप ही देख लो। और मास्टर के सामने आ जाने से शोयन अपने मास्टर को हक कर लेता है और कहता है, ओल्ड मैन, तुम फाइनली वापस आ गए हो। तो मास्टर याओलो नोट करते हुए कहते हैं कि हाँ शोयन, मैं वापस आ गया। तो फेंगजुन शोयन से कहता है कि हमने इसे सेव तो कर लिया है, लेकिन ये अभी भी फुली रिकवर नहीं हुआ। मास्टर याओलो हंसते हुए कहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी सोल बस थोड़ी सी डैमेज हुई है, बस इतनी सी बात है। लेकिन जबकि शोयन ने 3 हेवनली फ्लेम को मर्ज कर लिया है, इसकी मदद से वो मेरी सोल को रिपेयर कर सकता है। इस बात को सुनकर फेंगजुनजी और शोयन फ्यूरियस हो गए थे और वो दोनों कहते कि ये काफी नहीं है। तो फेंगजुनजी बताता है कि सोल पावर और लाइफ की ओरिजिन होती है। अगर हमने तुम्हारे लिए एक न्यू फिजिकल बॉडी को भी रिफाइन कर दिया, तुम्हारी डैमेज सोल तुम्हारी पावर को ग्रो होने से रोकेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। तो शोयन इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि ओल्ड फैंग, क्या तुम जानते हो कि हम मास्टर की सोल को रिपेयर कैसे कर सकते हैं? तो फेंगजुनजी कहता है कि हाँ, जब तुम सो रहे थे मैंने हर जगह पर इस सिचुएशन को हल करने पर सर्च किया और फिर आखिरकार मुझे एक एंशिएंट बुक में इस सोल्यूशन का हल मिला। इस एंशिएंट बुक में 2 ट्रेजर को मेंशन किया था जो सोल को हील कर सकते हैं। पहला नेसेंट सोल फ्रूट और दूसरा हेवनली ड्रैगन मशरूम, और इनमें से एक भी शाओचन को सेव कर सकता है, लेकिन ये इतने ज्यादा रेयर हैं कि मैंने आज तक इन्हें नहीं देखा। इस बात को सुनते हुए मास्टर याओला कहता है कि इसलिए मैंने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फेंगजुनजे और शाओयन दोनों ही मास्टर को चुप करा देते हैं। इस बात को सुनकर शाओयन कहता है कि मैं इन ट्रेजर को अपने मास्टर के लिए जरूर फाइंड करूंगा, अगर मुझे ये वर्ड भी अप एंड डाउन करनी पड़ी तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। तो फेंगजुनजे शाओयन से कहता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन को बहुत ज्यादा पावरफुल पीपल की जरूरत है हॉल ऑफ सोल से अगेंस्ट और डिफेंड के लिए, और हॉल ऑफ सोल हमसे रिवेंज लेने के लिए जरूर कोशिश करेगी, इसलिए हम तुम पर काउंट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में शाओयन की फाइट विंड पवेलियन थंडर से होगी, जिसमें शाओयन उस